आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस बात में तो आप सभी लोग मेरे से सहमत होंगे कि हमारे बच्चों को हमको ही प्रोटेक्शन देना होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता होगा। पर क्या ये कॉमन सी सेंस डब्बा को नहीं है, फनी को नहीं है? शादी से पहले डब्बा को भोपाल जाना था अकेले। तब उसकी अम्मी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो अकेले जाए, और उससे बहुत डर रही थी इस बात के लिए कि वो आज तक कभी बाहर नहीं गई है, तो वो अकेले कैसे जाएगी। अब ये क्या बात हुई, अपनी बेटी तो अपनी और दूसरों की बेटी की परवाह ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सभी लोग, मैंने जिन जिन के नाम लिए, डब्बा, फनी और अम्मी, क्योंकि यही लोग बड़े हैं, तो क्या ये पिज्जा को और ज़ारा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे? मैं पूरी बात बताता हूँ कि क्या है। इन लोगों ने इसका व्लॉग देखा है, उन लोगों ने इसको देखा होगा, उनमें से कुछ लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। बात यह है कि जब ये गेटवे ऑफ इंडिया पे सबको लेकर गए थे, खाना को, बच्चों को, और साथ में अम्मी को, सास को, ससुर को, यानी सारे के सारे लोग जो है, पिज्जा, नान, सारे लोग थे वहां पर। जब ये वॉक कर रहे थे तब एक जो गलत मानसिकता वाले या कि गंदी सोच वाले आदमी ने पिज्जा को अपनी कोहनी मारी, और कोहनी जो मारी जानबूझ के उसने उस अंग पे मारी जो कि बेसिकली लेडीज की प्राइवेट पार्ट होते हैं। इस तरह से उसके कोहनी लगने से उसका दुपट्टा भी एक तरफ नीचे को गिर गया, जिससे पूरी तरीके से पिज्जा भी अनसहज हो गई, और जल्दी से उसने दुपट्टा अपना सही किया और फिर नॉर्मल होने की कोशिश करी। अगर आप ठीक से देख नहीं पाए थे तो मैं ये वाली क्लिपिंग जो है स्लो मोशन की अभी लगा देता हूँ। इसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह की हरकत की गई थी। अब आप देख सकते हैं कि ये गलत इंटेंशन से की गई हरकत थी। सबसे पहले तो मैं पिज्जा के बारे में बात करना चाहूंगा। पिज्जा जब इतनी असहज हुई तो उसको डेफिनेटली वहां पर जो है ना शोर मचाना चाहिए था, या फिर इसको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि ये आदमी ने मेरे साथ गलत तरीके से निकल कर गया है। आप ये देखिए, अच्छा खासा रास्ता है, वो चाहता तो बड़े आराम से निकल के जा सकता था। और फिर दूसरी बात ये, जब लेडीज देखते हो तब आपको खुद ही अपना रास्ता बदलना चाहिए, चाहे उसके लिए रुक जाना ही आपको जरूरी हो। आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इवन देन आप कितनी भीड़ में निकल रहे हो, बस में निकल रहे हो, तब भी आपको थोड़ा सा बचकर निकलना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करके निकलना पड़ता है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेडीज खड़ी है, लड़की खड़ी है, तो मैं कैसे भी निकल जाऊं, बस मैं तो को निकलना है और मुझे तो बहाना है। ये अक्सर जो है लेडीज और जो है लड़कियों के साथ में इस तरह की हरकत की जाती हैं। इसका जवाब एक ही है, और वो जवाब ये है कि जैसे ही आपके साथ में इस तरह की हरकत हो, आपको तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करना ही चाहिए। हमने एक वीडियो भी बनाया था गुड टच और बैड टच के ऊपर, जिसमें ये समझाने की कोशिश की थी कि अपने बच्चों को खोलकर बताइए, ये चीजें छुपाने वाली नहीं है। अक्सर जो है अनजान लोगों के साथ साथ जो जानने वाले लोग भी होते हैं, वो भी इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। तो अगर बच्चों को पहले से इस बात का पता होगा कि कौन सा टच गुड है, कौन सा टच बैड है, तो वो अपने आप ही उसको आवाज उठाएंगे, और उन्हें आवाज उठानी सिखानी चाहिए। उसमें तरीके बताए थे कि किस किस तरीके से आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं और कितने वर्ष तक के बच्चे को क्या समझा सकते हैं। यहाँ सबसे पहली गलती तो पिज्जा की थी। पिज्जा को आवाज उठानी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि इसने मेरे साथ इस तरह से किया है। बात करते हैं डब्बा की, फनी की, इनकी क्या जिम्मेदारी है। और वो जो अम्मी हैं, जो अपनी बेटी के लिए तो बिल्कुल सुरक्षा का घेरा बना के रखती हैं, लेकिन दूसरे की बेटी की परवाह नहीं है उन्हें। क्या इन सबको नहीं पता इस बारे में कि जमाना आज की डेट में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, और किस तरह की चीजें होती है, किस तरह की हरकत होती है, और उससे अपने बच्चों को कैसे बचाना चाहिए। यार बच्चों को तो छोड़ दो, अपने जो लेडीज हैं, मतलब जो बेसिकली वयस्क हैं, यानी कि एडल्ट्स हैं, उनको भी बचा के चलना पड़ता है कई बार। तो इन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी? क्यों करके उस बच्ची को कॉर्नर पे चलाया? उसको आप बीच में भी रख सकते थे। अब क्या इसमें भी ये बच्चा बन के दिखाएगी कि नहीं, मैं तो 35 साल की बच्ची हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि ऐसा हुआ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते। कल को इसकी बच्ची पैदा हो जाएगी और वो बच्ची को लेके बाहर सड़क पे जाएगी, तो तब भी क्या इतनी लापरवाह होकर घूम सकती है? बिल्कुल नहीं घूम सकती। तो अगर ये अपने घर की लड़कियों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते ये सारे लोग मिलकर भी, तो फिर क्या दिखाना चाहते हैं? ये फैमिली व्लॉग है, तो फैमिली व्लॉग में क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं? चुम्मा चाटी दिखाना चाहते हैं? वही दिखाना चाहते हैं कि जो कैमरे के पीछे दिखाते रहते हैं ये, और एक बार सांस भी नहीं लेते, और वो लव बाइट और ये सब जो है ये कहानियां करते रहते हैं व्लॉग्स में। यही वजह है छपड़ियों से मिलने छपड़ी ही आते हैं। भाई जिस मेंटलिटी के आप लोग हो गए, वैसे ही आपके मिलने जुलने वाले हो जाते हैं। यही वजह है कि भैया भाभी के साथ में इन लोगों की दाल बिल्कुल भी नहीं गलती है। तो ये सब देखने के बाद में आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि इनकी गलती है, इनको डेफिनेटली इसके लिए अपने प्रोटेक्शन देना चाहिए था और इस तरीके से लेकर चलना चाहिए। देखिए मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। अभी मेरे एक ही सिस्टर हैं,
और जब भी रामलीला या इस तरह का जो मेला होता है उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जब मैं अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर को वगैरह को लेकर जाता था वहाँ घुमाने के लिए, क्योंकि एज बीइंग एल्डर ब्रदर मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उन सबको प्रोटेक्ट करके चलूँ। और मैं आपको एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आसपास जो हमारे घर के पास में लोग रहते थे वो अपनी लड़कियों को नॉर्मली लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, लेकिन वो तुरंत ही राजी हो जाते थे इस बात के लिए कि अगर ये जा रहे हैं तो हम अपनी लड़कियों को इनके साथ भेज देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पूरी तरह से अपनी बहनों की तरह से इनका प्रोटेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद में लेके जाएंगे। मैं आपको रियली बताऊं, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं दोनों हाथों को अपने ऐसे करके चलता था कि कोई भी उनसे टच भी ना हो जाए, कोई टकरा भी ना जाए, और उनको हमेशा अपने आगे चलाने की कोशिश किया करता था। अगर हमारी बहनें इतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रिय हैं तो फिर क्या दूसरों की बहनों को हम कैसे ऐसे सोच सकते हैं। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से वो लोग मेरे साथ वो भेज दिया करते थे अपनी लड़कियों को भी। तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि अपने बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चे इनके साथ चल रहे हैं उन सबकी पूरी तरह से सुरक्षा करें? क्यों इनके दिमाग में नहीं आया आज तक? साल भर पहले ज़ारा और पिज़्ज़ा को देखकर लोग बाग कमेंट किया करते थे और कई बार बड़े भद्दे कमेंट भी किया करते थे, लेकिन उसके बाद में भी इसने उनकी कोई क्लास नहीं ली। तब कोई सॉरी टू से लेके नहीं आई कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती आपकी, आप लोग कैसे हो। मतलब कि आप ब्लॉगिंग के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, किसी गलत चीज़ को गलत कहना कोई गलत बात नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल इस बात को साबित करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने ब्लॉगिंग के बारे में सोचती है, पैसों के बारे में सोचती है। इसके अलावा इसका किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, ना इन बच्चियों का ख्याल है, ना इन बच्ची की ज़रूरतों का ख्याल है। और यही वजह थी कि जब अलमारी खोल के बैठे हुए थे और ये देख रहे थे कि उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, जो नहीं मिल रहा था, इसने पिज़्ज़ा को बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि देखो इसने किस तरह का सामान लगा रखे हैं, कैसे कैसे सामान लगा रखे हैं, मिठाई का डिब्बा तक उठा के रख रखा है, कितने सारे कागज उठा के रख रखे हैं, कितने पुराने पुराने इतने अपने एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, वो सारे रख रखे हैं। अरे भाई, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब टेस्ट होते हैं और उनके वो नंबर आते हैं तो वो नंबर जो में बहुत ही अच्छे आते हैं, उनको कभी दिल फेंकने का नहीं करता है। अब तुम पढ़े नहीं और तुम्हारे कभी भी अच्छे नंबर आए नहीं तो तुम्हें उन कागजों से क्या प्यार हो सकता है। और हाँ, क्या कह रही है, इसके अंदर इसके बस ये 2 ही जोड़ी कपड़े हैं जो कि ये पहनती रहती है बार 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 बार। भाई क्यों नहीं दिखाई उसकी कबर्ड, क्यों नहीं दिखाई जिसमें उसके कपड़े रखे हुए थे? इस वजह से खाली सामान रखा हुआ है, दिखाते हैं ना उस कबर्ड को तो असलियत सामने आती है ना, कितने वास्तव में उसके कपड़े हैं। सबसे ज्यादा लीस्ट कपड़े जो है इस लड़की के लिए आते हैं। इसको वाकई में इन्होंने बेचारा बना रखा है, इसका केवल उपयोग करते हैं, इसको नौकरों की तरह काम कराते हैं, सारे टाइम उसको बोलते रहते हैं, उसके बाद में उसको ट्रोल भी करेंगे, उससे सारा खाना बनवाएगी, सब कुछ सफाई करवाएगी, सारा सारा यानी कैमरे से लेकर जूते तक उठाने का काम उसका ही रहता है। अब वो बच्चे क्या करे, वही वाले कपड़े पहने ना पहने क्या करे, जब उसके पास इस तरह के कपड़े है ही नहीं तो वो क्या कर सकती है। आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही याद कर सकते हैं कि कब इसकी शॉपिंग के लिए वो गई और इस लड़की के लिए कपड़े लेकर आई। यूनिफॉर्म खरीदना एक अलग बात है। आप में से जिन लोगों को ये बात गलत लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वापस आते हैं व्लॉग के रिव्यू की तरफ को। बाजा खाना से डेल्टा बोला नहीं जा रहा है तो सारे मिलके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि देखिए इनमें से किसी का भी एसेंट जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। डब्बा की तो आपने इंग्लिश देख ली होगी, वो बार बार ट्राई करती है। और फनी तो माशाल्लाह नजर ना लग जाए इस बच्चे को, ये तो बहुत ही उम्दा इंग्लिश बोलते हैं। व्लॉग की शुरुआत हो जाए खाना ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अम्मा यानी कि सास को पहले डॉक्टर के दिखा दिया है और उसके बाद में पूरी पलटन पहुंच गई है एक रेस्टोरेंट में। ये अच्छा एक मशहूर रेस्टोरेंट है और पता नहीं क्यों जिस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं उस रेस्टोरेंट में, उसको देख के तो लगता है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं प्रमोशन या फिर बार्टर का काम किया गया है कि ठीक है प्रमोशन मिलेगा तो आप हमें डिस्काउंट और हैवी डिस्काउंट दे दीजिए। ये खास रूप से जो है इस रेस्टोरेंट को फोकस किया गया है। आते ही बता रही है कि फनी ने डॉक्टर को दिखा दिया है। अरे बहन, फनी पहले ही व्लॉग में बता चुका है कि वो डॉक्टर को दिखा चुका है अपनी माँ को। वैसे तो तुम्हें इतना ज्यादा एडिटिंग का भूत सवार रहता है कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि डायलॉग जो है बीच में से काट देती हो और अगला वाला सीन लगा देती हो, और ये सारा जानबूझ के किया जाता है जिससे किसी गलतियां जो है ना वो नजर में ना आए और लोग बाग ज्यादा गहराई तक सोच ना पाए। अच्छा आप देख लीजिए, बड़े दुख के जो समाचार दे रही है, दुख की बात बता रही है। और बता कैसे रही है, फेस के ऊपर आप इसका इंप्रेशन देखिए और इसकी वर्डिंग देखिए और इसके बोलने का तरीका देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दुख की बात कह रही है, अफसोस की बात कह रही है।
बड़े मजे से हंस हंस के आराम से ये सारी चीजें बयान कर रही है। लेकिन चलिए बयान कर रही है तो इसको लगा कि भी चलो बात करनी चाहिए। इनकी बिल्डिंग में किसी की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उस टाइम ये तैयार व्यार होकर अपने रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और रेस्टोरेंट में जाके इन्हें खबर मिली और उसके बाद में ये इनका मूड ऑफ हो गया। सो कॉल्ड जैसे ही कह रही है ना कि भाई इस तरह का हो जाता है, अफसोस होता है, दुख होता है, तो ऐसे में वहाँ पे वो पार्टी करना, उस पार्टी ना करके ये लोग वापस आ गए। तो तब इन्होंने व्लॉग की ओपनिंग ली थी, लेकिन उसके बाद में उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि वो वाला काम इन्होंने किया ही नहीं। ऐसे भी आपको पता हो ये बहुत सेंसिटिव है, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो इसके दिल पे बहुत असर करता है। जब इसकी सगी ननद के ससुर जो है अल्लाह को प्यारे हो गए थे तो उस वक्त देखिए कितने अफसोस के साथ में इसने एयरपोर्ट लुक बनाया था और पूरे मौधा में कैसे टूरिस्ट प्लेस की तरह से एक एक पॉइंट को, एक एक स्पॉट को जाकर देखा था, उसके बारे में हंसी मजाक किया और बात करी उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब इसको कोई भी ऐसी बात लगती है ना, दिल पे बात लगती है तो इसी तरीके से सीरियस हो जाती है। इससे पहले भी 2 बार और भी सीरियस हुई थी जब इन दोनों बच्चों के पहले सबसे पहले दादा गुजर गए थे। और जब दादा गुजर गए थे तब तो ये वहां से रास्ते से वापस आई थी, आई मीन मुंबई आ रही थी, तो ये मुंबई आ गई और खाला वापस चली गई थी। उसके बाद में भी इन लोगों ने एक बार मुड़कर नहीं देखा कि अगर उसके दादा नहीं रहे हैं तो हमारे को जाना बनता है या नहीं बनता है। और दादी के वक्त पे तब तो बताना भी ठीक नहीं समझा कि इस तरीके से दादी का हो गया है। और उसके बाद में किसी को आने का तो कष्ट ही नहीं करना था। अरे भाई, जिन्होंने अपनी दादी की फिक्र नहीं करी, अपनी दादी के मरने की बात नहीं करी, उनके मैयत पे शामिल नहीं हुए लोग, तो और किसी के बारे में क्या कहेंगे? क्या अड़ोसी, क्या पड़ोसी या किसी और के बारे में क्या कहेंगे? अब इसको ड्रामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और अगर 40वें में भी गए तो वो इसलिए गए क्योंकि वहाँ हकीका हो रहा था। और भैया क्या इनके जो मम्मी पापा हैं यानी कि खाला और खालू हैं, हद की बात है। एक दिन जो वो 40वां करते हैं और अगले दिन वो वाला काम करते हैं जो कि खुशी का होता है, यानी हकीका करते हैं। क्या कोई अपनी माँ के लिए भी ऐसा कर सकता है कि एक दिन माँ का जो 40वां करके आए और अगले दिन जो अपने बच्चों को आके हकीका करे? ऐसा ना करने के लिए किसी भी किताब पे नहीं लिखा है, लेकिन कुछ अपने आदमी का दिल भी तो होता है, कुछ अपने लोगों के सामने शर्म भी होती है। मतलब इस मामले में शर्म भी नहीं आती, कहना चाहिए कि किसी भी तरीके से इनको ये बुरा नहीं लगा कि एक दिन माँ का करते हैं और दूसरे दिन बच्चों का करने बैठ जाते हैं। तो डब्बा ही नहीं, पूरा का पूरा खानदान इनका ऐसा ही है। क्या अम्मी व क्या दोनों जनाब और मैडम और सब के सब एक जैसे हैं बिल्कुल। पानी की बोतलें तो ऐसे उठा के चल दी है जैसे कि पानी की बोतलें इन्हें कहीं मिलती ना हो। कहीं पे इस तरह से कॉस्टली बोतल मिलेगी तो आप उठा के चल दोगे। अगर इस तरह की चीज़ें घर में जमा करते रहे तो फिर पता नहीं कितनी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनका बोतल उठा के चलना, ये तो कम से कम क्लास की निशानी नहीं है। जिस तरह से जनाब अपने पापा से पूछते हैं, हाँ खाना खा लिया ना, ठीक है ना? क्या रेस्टोरेंट में भी फनी ने अपने पापा के साथ में यानी कि इसके ससुर के साथ में वही हरकत करी। मानते हैं कि माँ बाप जो बूढ़े होते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी के मोहताज हैं और उनके लिए इज्जत जो है नसीब होना बहुत बड़ी बात है। आदमी के बड़ेपन की एहसास इस बात से नहीं होता कि वो किससे क्या करता है, उसके व्यवहार से होता है कि वो अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को कितनी अहमियत देता है और उनको किस तरीके से पूछता है। उसी से उसके अखलाक दिखाई देते हैं। इन छपड़ियों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बाजा खाला जो पहली बार समुद्र के नीचे वाली रोड से निकली हैं और उस सुरंग को, जो टनल बनी हुई है, उसको भी पता लग गया होगा कि बाजा खाला जो पहली बार निकल रही हैं। आप बताइए कैसे? हाँ, आप समझ गए होंगे क्योंकि इस बात के ऊपर हंसने की कौन सी ऐसी बात है कि वो पानी के नीचे से वाली जो रोड है यानी टनल से निकल रही है और फर्स्ट टाइम निकल रही है। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? नॉर्मली ऐसी चीज़ों के ऊपर लोगों को सरप्राइज होता है कि वाह कितनी अच्छी चीज़ बन गई है, आज की डेट में कितना साइंस ने तरक्की कर ली है और किस तरीके से हम समुद्र के नीचे से निकले चले जा रहे हैं एक टनल के अंदर। बिल्कुल एहसास भी नहीं होता कि हमारे ऊपर जो समुद्र है। लेकिन ये तो आम आदमी यानी कि कॉमन मैन जो है ना, ये उसकी बात है। ये विशेष आदमी जो होते हैं, तो खास आदमी जो होते हैं, नाजा खाला जैसे, ये उनकी बात नहीं है। मैं जोक पे तो सभी हंसते हैं, बिना बात हंस के दिखाए तब तो बात है ना। और शायद यही वजह है कि खालू के मुंह से बोल नहीं निकलता, या फिर ये कि खालू को बोलने ही नहीं दिया जाता होगा। हंसी इतनी ज़्यादा हो जाती होगी कि खालू जो है अपना मन महसूस के रह जाते होंगे कि चल यार अगली बार मैं अपनी बात कहूँगा, आज इसको हंसने दे, फिर अगली बार ऐसे ही होता होगा। तो ये ऐसे करके ना उनको आदत ही पड़ गई है बिल्कुल चुप रहने की। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये बात शुरू होगी कि कौन सी लड़की क्या कर सकती है। तो जो भी कुछ कर सकती है वो ज़ारा कर सकती है। और पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा तो कुछ भी नहीं कर सकती। आपको कैसे करके ऐसे डिस्करेज कर सकते हैं किसी को? अरे मोटिवेट करते रहो, वो उनकी बस की होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। कौन कितनी मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। तुम्हें तो कम से कम बड़ों को, उनको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा अच्छी 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 बातों के लिए कहना चाहिए, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, तुम भी ऐसा कर सकती हो, मेहनत करोगे तो बेटा ज़रूर होगा। लेकिन नहीं, एयर होस्टेस जो बन सकती है वो सिर्फ एक ही बन सकती है, दूसरी वाली बिल्कुल नहीं बन सकती। और कैसे बन सकती है? बिल्कुल एकदम साफ और सटीक बात कही कि जब तक ये दोनों यानी अम्मी और माजा खाला ये दोनों की दोनों नहीं कहेंगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और ये दोनों कहने वाली इस चीज़ों के लिए है नहीं। और अम्मी की नज़र में तो बच्चे आगे बढ़ने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए, आगे जाएं और आगे जाएं। अरे लाइन खत्म होगी, अब कहाँ भेजोगी अम्मी? से आगे ही आगे भेजते 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 ये हाल है कि बेटा जो घर में ही बैठा हुआ है आज की डेट में। कितना बोलता है भाई ये फनी, कह रहा है कि आओ देखो समंदर कैसा है। अगर इतने गट्स हैं तो फिर गाइड बन के ही देख लो भैया। पर आसान नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और गेटवे ऑफ इंडिया पे अपनी माँ को हाथ हिला हिला के, ऊपर हाथ कर करके ऐसे समझा रहा है कि जैसे यहाँ पे शिप न चलती हो, एरोप्लेन उड़ते हो, कि देखो यहाँ पे आते हैं और पानी पे ऐसे करते हैं, टच करते हैं और उसके बाद उड़ जाते हैं आसमान में दूर तक। इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कहानी सुनाएगा अपनी माँ को। और देखिए बच्चों को भी ना अपने जैसा बना रखा है। अरे भाई बच्चों का डर खोलो, उनको जगह जगह लेके जाओ, उनका डर बिल्कुल निकलना चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे भी जीनी है, तो अगर ऐसे दब के घर के अंदर रह के ज़िंदगी जिएंगे तो कैसे चलेगा? या पानी में मोटर बोट में बैठ के जाना हो, स्टीमर में बैठ के जाना हो, या एरोप्लेन में जाके फ्लाइट को लेना हो। और डब्बा ऐसा कर रही है जैसे कभी आज तक बैठी नहीं हो। जब भोपाल में गई थी, जब भी तब पानी की बोट पे बैठी थी और कितना ड्रामा किया था भैया। इतने छोटे छोटे बच्चे बोट में बैठ के इधर से उधर चले जाते हैं और कुछ ना डर लगता है ना कुछ होता है। बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब बोट पे बैठते हुए इतना ज़्यादा डरते हुए, इतना ज़्यादा ड्रामा करते हुए मैंने तो आज तक नहीं देखा। नैनीताल वगैरह यहाँ तक कि जितने भी समुद्री इलाके हैं, बहुत सारी जगह गया हूँ, बोटिंग करी है, सब कुछ करा है, वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है। इसके अलावा बहुत सारी लेक गए हैं, वहाँ पे भी लोगों को देखा है बोटिंग करते हुए या स्टीमर या इस टाइप से जाते हुए। लेकिन हमने तो कहीं किसी को इतना डरते हुए नहीं देखा जितना ड्रामा इसने भोपाल में जाके किया था जब ये बोट पे बैठी थी। अब हो सकता है कोई तो डर के मारे बात करे कि भाई नहीं 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 मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं बोट में जा नहीं सकता, मुझे डर लगता है। और मैं चलो कुछ देर सोच के बताता हूँ। ऐसा ही कुछ ना बाजा खाना ने बोला था, लेकिन ऐसे नहीं बोला था जैसे मैं हमने बोला, क्योंकि वो तो सीरियस मैटर था कि भाई डर लगता है तो भैया सीरियस ही आदमी होगा। ना 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 ना, उनकी हंसी हंसी यहाँ पे भी रुकी हुई नहीं थी, पूरा दबा कर हंसी है, खूब देर तक हंसी है, जैसे डर लगना भी कोई मजेदार बात हो। और अगर आप ध्यान से देखें ये सारे के सारी जो मंडली है, मोदा मंडली, वो सारी एक साथ, और वो ससुर जो हैं इनके पापा जो हैं वो बेचारे अलग एक कोने में वो बैठे हुए हैं। उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, ना इन लोगों को उनसे कोई मतलब है। अपने साथ लेके गए बुजुर्गों का, इन्हें बुजुर्ग भी क्या कहें, इनके तो मम्मी पापा हैं, इनके लिए तो बुजुर्ग भी नहीं कहना चाहिए। क्या उनके साथ में इस तरीके से करना चाहिए? भाई जब पापा नहीं खाते खट्टा अमरूद तो उनको क्यों दिया? असल में अमरूद खट्टा नहीं होता है, पर वो खीरे भी बेच रहा है और अमरूद भी बेच रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, 4 फाँक करते हैं उसकी, और उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा नमक लगाते हैं और उसके बाद में उसमें ढेर सारा नींबू निचोड़ देते हैं। तो भैया उनको बिना नींबू का दिलवाना था। अब देखिए कितने बड़े हैं ये इस बात से पता लगेगा। वहाँ बैलून, जो बहुत बड़ा बैलून एक फुलाकर वहाँ पे दिया जा रहा था, आई मीन बेचा जा रहा था। वो बेसिकली क्या है, उस बैलून को फुला के रखते हैं, उसी को देखकर ही लोग बाग जो है उनसे बैलून लेकर जाते हैं। अब इनके लिए क्या प्रश्न था? इनके लिए प्रश्न था कि इन्होंने कभी बैलून लिए इसी तरह से देखकर, पर इतना बड़ा वो फुला ही नहीं पाए और वो इतना बड़ा नहीं बन पाया। इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं, वो बैलून भी खराब हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि इनको ट्रिक ना आती हो। एक बेसिकली एक ट्रिक के साथ में ही आप इतना बड़ा बैलून फुला सकते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा बैलून आप नहीं फुला पाएंगे। और उसके लिए उसके साथ बहस कर रहे हैं कि भाई नहीं हमें तो बड़ा वाला बैलून चाहिए, हमें बड़ा वाला बैलून चाहिए। अरे भाई बड़ा वाला बैलून वो अगर फुला कर लाए हैं तो डेफिनेटली वो मशीन या किसी इस तरीके से फुला के लाए हैं, क्योंकि इतना बड़ा बैलून जो है
फुला पाना आसानी से नहीं होता। इसलिए वो बाबा जो है वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे से गुब्बारे ले जाइए और आप अपने घर पर फुला लीजिए, ये इसी तरीके से बड़ा फूल जाएगा। उससे लगातार बहस पे बहस किए जा रहे हैं, भाई इसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसका आंसर कैसे मिल सकता है। या तो वहाँ पर ही खुद बैलून फुला कर देखे उसके सामने, और वो हो सकता है वो ट्रिक बता दे कि भी नहीं आपको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के ऐसे करना चाहिए और तब हवा भरनी चाहिए और तब इसको जो है इस तरह से पकड़ के रखना चाहिए जब गैप आए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इतना बड़ा बैलून जो है कि मुंह से फुला सकता है। तो डेफिनेटली तो सोचने वाली बात ये है, ये मशीन से ही फूलेगा। अब क्या छोटे से बैलून की बात है, लेकिन उसके ऊपर भी उसे स्कैम नजर आ रहा है। स्कैम की स्पेलिंग आती है, स्कैम क्या होता है हम बताते हैं। स्कैम ये होता है कि अच्छे खासे एक बढ़िया सोफे को, जो बेसिकली पुरानी लकड़ी का बहुत मजबूत सोफा बना हुआ था, उसको कंडम बता के, उसको कीड़े लगा कर, ये कि उसको हम नहलाने धुलाने ले गए हैं, गर्म पानी से नहलाया धुलाया और हम अपने डेल्टा वाले हाउस में ले गए हैं वहाँ पर, और वहाँ का नाम दे के रफा दफा कर दिया मामले को कि नहीं 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 हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, और वहाँ जाके उसको बेच दिया। इसको कहते हैं स्कैम, और हिंदी में कहा जाए तो चोरी, और उसके ऊपर से सीना चोरी। छोटी से बैलून को स्कैम और ये सब कर रहे हैं। कितना कमाते होंगे ये बाबा जो है बैलून ले जाकर, कितना कमाते होंगे। मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पाते होंगे, मुश्किल से। चले जाएंगे मॉल में, वहाँ जो भी चीज़ दी जाएगी वो चुपचाप ले ली जाएगी, वहाँ एक पैसा कम नहीं होगा। अरे कम से कम जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको यही सोच लो कि भाई हमारे नाम से, मतलब अल्लाह ने हो सकता है कि उनके नाम का तुम्हें पैसा दिया हो, तो उसमें से जो हिस्सा वो उनका है वो उनको दे दीजिए। हो सकता है अल्लाह ने उन्हीं के नाम का दिया हो कि इतने पैसे तुम्हें उस आदमी को जाके देने हैं, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो प्लीज उसको जाकर दे देना। बहुत ही छोटे सोच रखने वाले लोग हैं ये। जरा जरा इस चीज पे बार्गेनिंग करेंगे, जरा जरा सी चीजों पे 420 का आरोप लगाएंगे, या चोरी का आरोप लगाएंगे, या ये कहेंगे कि ये स्कैम करते हैं। बच के रहो, आजकल स्कैम ऐसा होता है, एक दो नहीं लाखों रुपए निकल जाते हैं। तब कोई नया नाम ढूंढ के रखना कि ये स्कैम हुआ था तुम्हारे साथ में, या ये क्या हुआ था। चलिए ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए बाकी का रिव्यू जो अगले पॉडकास्ट में करेंगे। आप पिज़्ज़ा के साथ में जो हरकत हुई है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इन लोगों का क्या कर्तव्य बनता था, इनका तरीका बनता था कि बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, या उनको अवेयर करके चलना चाहिए, उनको अपने बीच में लेके चलना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं। उसके अलावा जो पढ़ाई की बात हो रही थी कि भी कौन सी लड़की को क्या बनना चाहिए, तो दोनों को बराबर समझना चाहिए था, दोनों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए था। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, और साथ साथ जो अफसोस जाहिर किया था अपने डब्बा ने, उसके बारे में आपका क्या सोचना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।